आप सबको इंडिपेंडेंस संग्राम न्यूज में स्वागत है। आज हमारे साथ मुस्लिम यूथ लीग के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट उमर फारूक इनामदार है। सर, कर्नाटक के सीएम श्री येडियुरप्पा जी ने 1250 करोड़ का जो राहत पैकेज ऐलान किया है, इस बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं संग्राम न्यूज़ चैनल का शुक्रिया कहना चाहूँगा कि ऐसे मसरूफ़ हालात में भी इन्होंने जो है मुझ जैसे एक नौजवान की बात को सुनना, लोगों तक लाने के लिए कोशिश की है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ ही में चीफ मिनिस्टर साहब का जो ये ऐलान आया है, ये 1250 करोड़ रुपए जो सीएम चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा साहब ने जो दिए हैं, ये अच्छा ऐलान ज़रूर है, इसमें कोई गलत नहीं है। अपोजिशन में होने का मतलब ये नहीं कि हम हर चीज़ को अपोज करें, लेकिन ये भी बात सोचने और समझने की है कि पिछले साल 2020 में जब कोरोना की पहली लहर आई थी, उस वक्त जो है हमारे चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा साहब ही हुआ करते थे, 2000 करोड़ रुपए दिए थे। और आज के जो कंडीशंस हैं, आज के जो हालात हैं, वो बता रहे हैं कि हमारी हिंदुस्तान में कर्नाटक का नंबर जो है कोरोना के इन्फेक्शंस के लिए, मौतों के लिए और इसकी दवाइयों की ज़रूरत के लिए फिलवक्त कर्नाटक का नंबर दूसरा है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र था, अब शायद धीरे धीरे वहाँ पर राहत पहुँच रही है, लेकिन कर्नाटक का नंबर बढ़ता जा रहा है। वो करीब करीब हो सकता है शायद आने वाले दिनों में हम नंबर 1 पर पहुँच जाएं इस मामले में। लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा जी को पूछना चाहूँगा कि जब पिछले साल आपने 2000 करोड़ दिए थे, तो इस मरतबा 750 करोड़ रुपए कम देने की क्या मतलब है? ये आप क्या कहना चाहते हैं? ये क्यों कर रहे हैं? जबकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऑक्सीजन की वजह से लोग मारे गए हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत वेंटिलेटर्स नहीं है, जिसकी वजह से कई लोग जो है मारे गए हैं। ये तो खुला खुला एक कत्ल है लोगों का। इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए था, ना कि आपकी दूसरी सियासत हो। 1250 करोड़ दिए हैं, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये क्यों कि 750 करोड़ कम दिए जा रहे हैं, हम इस पर पूछना चाहते हैं। 1250 करोड़ दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि सही फैसला है, लेकिन ये फैसला आपने पूरा स्टेट का इहाता किया है इस मामले में? कितने लोग यहाँ पर किसान मौजूद हैं? इसमें अब हम अखबारों में देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स में देख रहे हैं कि आपकी स्कीम के तहत 10,000 रुपये किसान भाइयों को दिए जाएंगे। 3-3 हज़ार रुपये जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं या दूसरे प्रोफेशनल्स हैं जो छोटे मोटे काम करते हैं, उनके लिए, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए, मजदूरों के लिए, कंस्ट्रक्शन लेबर्स के लिए 3-3 हज़ार रुपये देने की बात की जा रही है। और इसके अलावा जो गैर ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे कि टेलर्स हैं और दूसरे अपने चमार, मैकेनिक्स, छोटे मोटे जो अपना घर का काम चलाने वाले लोग हैं, उनको आप 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं। 2-2 हज़ार, 3 हज़ार, 10 हज़ार, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, किसान भाई का भी पेट है और एक मजदूर, मैकेनिक, एक ऑटो ड्राइवर का भी पेट होता है। सबके पीछे अपनी अपनी फैमिलीज होती है। आप एक को 10 दे रहे हैं, एक को 3 दे रहे हैं, एक को 2 दे रहे हैं, ये क्या है? इस तरह से क्यों? जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है मजदूरों को और हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के बंदों को पड़ती है। उनको भी 10-10 हज़ार देना चाहिए, मेरा मुतालिबा। मुस्लिम यूथ लीग के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ये इस बात का मुतालिबा करता हूँ हुकूमत कर्नाटक से और चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा से जी, कि आप 10-10 हज़ार रुपये कम से कम उन लोगों को दीजिए जिनकी ये ज़रूरत है, जिनको आप देना चाह रहे हैं। सही बात है, अच्छा दे रहे हैं, लेकिन ये रकम बहुत ही कम है। ये जैसे कि हमारे उर्दू में एक मिसाल दी जाती है कि ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब ऊँट को हजम करने के लिए खाना खाने के बाद कोई जीरा आ जाता है, तो उसको हजम करने की जरूरत। भाई यहाँ पे पेट ही नहीं भर रहा है, तो हजम कहाँ से करें? और आज हम कीमतों की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स पर तो मैं बोल चुका हूँ, लेकिन अभी अभी 3,000 में क्या घर चल सकता है? 3,000 में घर की बात बहुत दूर की बात है जनाब।
3,000 रुपये में एक आदमी का कम से कम 1 महीने का राशन कहाँ से चलेगा? जबकि आपको सिलेंडर खरीदना है 900 रुपये में, आपको तेल मिल रहा है जो 120 में, 1 महीने पहले जिसकी कीमत 120 थी आज उसकी 170 रुपये कीमत है। चावल जिसकी कीमत 50-45 रुपये हुआ करती थी, मसूरी चावल है, दूसरा चावल है, उसकी कीमत आज 65 रुपये किलो है। दालों की कीमत आसमान छू रही है। और दूसरी तरकारी, जो 1 महीने पहले टमाटर बिक रहे थे 5 रुपये 10 रुपये किलो, वो आज 40 रुपये किलो बिक रहे हैं। इन हालात में वो 2-3 हज़ार रुपये का कुछ वैल्यू नहीं है। इसलिए मैं पहले ही कह दिया कि कम से कम हर एक आदमी को जो आप जिसको देना चाह रहे हैं 10-10 हज़ार रुपये तो कम से कम दे, क्योंकि जो 1 महीने से जो उसका नुकसान हुआ है ये उसके मामले में 10,000 भी बहुत बिल्कुल कम पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। और आप जो 2,000-3,000 देने की बात कर रहे हैं, उससे अच्छा तो उनको आप कह दीजिए कि आप उनका दुकान शुरू कर लें। उससे अच्छा वो उसके बदले में टैक्स जो जमा होगा उससे कहीं ज़्यादा होगा। और ऐसी बात नहीं कि हुकूमत के पास पैसा नहीं है। हुकूमत के पास आज हमारे जो पेट्रोल के ऊपर जो हमें लूटा जा रहा है, क्या आप ये इनकार कर सकते हैं? जो कीमत पेट्रोल की आज बांग्लादेश में, म्यांमार में, पाकिस्तान में है, उसकी कीमत के कंपेयर हमारे यहाँ उसकी 50 गुना कीमत ज़्यादा है। जहाँ पर 40-50 रुपये लीटर बिक रहा है और हमारे मुल्क में, मेरे खुद की सिटी में 96 रुपये के लीटर पेट्रोल हम ले रहे हैं। अब बताइए ये कीमत, ये पैसा कहाँ जा रहा है? अगर उसमें से 75 रुपये भी अगर पर डे के हिसाब से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, तो बाकी 25 रुपये तो हमारे कर्नाटक रियासत को आ रहे हैं। और कम से कम यहाँ के अगर ऑटो और गाड़ियों का आप सेक्टर देखें तो उसकी तादाद करोड़ों में है। ऐसी तादाद करोड़ों में है। पर डे करोड़ों का, कई 100 करोड़ रुपए का टैक्स जमा हो रहा है हमारी रियासत में। तो फिर क्यों हमें यह राहत पैकेज जो है ऐसे दिया जा रहा है जैसे किसी भिखारी को भीख दी जाती है? हम इस रियासत के, इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं भाई। चीफ मिनिस्टर साहब, आप जरा किस ख्याल में हैं? आपको ये ख्याल करना पड़ेगा कि ये मुल्क के नागरिक जो है, ये हमने जो टैक्स आपको दिया है उसकी वजह से आप हुकूमत चला रहे हैं, ना कि आप कोई कहीं से लाकर या आपके बाप दादा की दी हुई कीमतों से, आप दिए हुए पैसे से तो आप हुकूमत नहीं चला रहे। हुकूमत चल रही है अवाम के पैसे से चल रही है। हमने जो टैक्स आपको दिया है, आपको उसकी रखवाली के लिए रखा गया है, ना कि उसकी मनमानी के लिए इस्तेमाल करने के लिए। आपने जो है इतने बड़ा, इसका आज अखबार मैंने देख रहा हूँ कि एक कन्नड़ा यहाँ का लोकल लीडिंग अखबार है, देखिए इतना बड़ा इस पर जो है ये दिया गया है एडवर्टाइजमेंट। बताइए इन एडवर्टाइजमेंट पर आपने कितना खर्च किया है? इतनी बड़ी इसकी जरूरत है क्या आपको? आप एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जबकि हमारी आज जरूरत जो है सेहत है। लोगों के लिए जो ज्यादा जरूरत की चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, फूड की जरूरत है, उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ना कि एडवर्टाइजमेंट पर। अगर एडवर्टाइजमेंट ही करना है तो आप बेहतर है कि आप किसी फिल्म में एक्टर बन जाएं, वहां पे आपका एडवर्टाइजमेंट चल जाएगा। लेकिन अगर आपको सियासत कर रहे हैं और आपको हुकूमत चलानी है, तो हुकूमत और हाकिम होने के जिम्मेदारी आपको निभाना पड़ेगा। और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप हम लोगों को एक वो चीज दें जो हमारी जरूरत है। लोगों की क्या जरूरत है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो हो सकता है कि आपकी हुकूमत की या आपकी पार्टी की जरूरत होगी कि आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाए, 1-2 साल बाद फिर से इलेक्शंस हैं इस रियासत में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो आवाम का खून पसीने की कमाई को जो है आप एडवर्टाइजमेंट में दें, जबकि ज़रूरत है कि आज हमारे लिए ऑक्सीजन की वजह से की कमी की वजह से कई लोग मारे गए। कोरोना की वजह से नहीं मारे गए। कोरोना इन्फेक्टेड हुए, वो हॉस्पिटल्स को पहुंचे, हॉस्पिटल में उनको ना वेंटिलेटर मिला ना ऑक्सीजन मिली, इसकी वजह से मारे गए। तो जिम्मेदार कौन हुआ? अब बताइए, हम हैं या आप जिम्मेदार हैं? हुकूमत जिम्मेदार है। मैं हुकूमत से बार बार ये इल्तिजा करूंगा, क्योंकि हम तो इल्तिजा ही कर सकते हैं। आज हम सड़क पर आकर कोई धरना नहीं दे सकते, ना ही हम कोई बैनर लेकर खड़े हो सकते हैं, ना ही 4 लोग जाकर किसी हम मेमोरेंडम दे पा रहे हैं। ऐसे हालात में एक न्यूज़ चैनल्स ही हैं, जो सोशल मीडिया चैनल्स ही हैं, जो हमारी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाने के लायक बन पा रहे हैं।
जबकि दूसरे जो ऑफिशियल न्यूज़ चैनल्स हैं, जो हम देख रहे हैं कमर्शियल न्यूज़ चैनल्स, वो तो सिर्फ हुकूमत का ही गुणगान कर रहे हैं, हुकूमत की ही तारीफ में लगे हुए हैं, जबकि तनकीद करना उनको शायद पता ही नहीं है। जबकि हालात यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो या स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो, आपको इस बात पे ज़्यादा ख्याल करना है कि आवाम यहाँ से आराम से रहे, आवाम की ज़रूरत को ख्याल करे, ना कि अपने एजेंडे पर कोई काम करे। मेरी बस यही इल्तिजा है। मैं उमर फारूक, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम यूथ लीग, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका से बस इस बात की इल्तिजा करता हूँ।